नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। आशा है आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। एक एक मैच बीतता जा रहा है, प्लेऑफ नजदीक आ रहे हैं। आप भी, मैं भी, हम सब लोग बैठ के अनुमान लगा रहे हैं। कई बार खड़े होकर अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सी टीम टॉप 6 में जाएगी, कौन सी दो टीमें टॉप 2 में पहुंचेंगी, क्योंकि 12 में से बचेंगी 6 टीम्स और इन 6 में से जो दो टीम्स नंबर 1 और नंबर 2 पे रहेंगी वो सीधा सेमीफाइनल खेलेंगी। 3, 4, 5, 6 वाली टीम्स को पहले एलिमिनेटर खेलने पड़ेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली क्वार्टर फाइनल खेलने पड़ेंगे। और आज जो दूसरा मैच है प्रभु, बेंगलुरु बुल्स और पुनेरी पल्टन के बीच में, उसको मैं कह रहा हूं फाइनल बिफोर द फाइनल। क्या वाकई में ये दो टीम सबसे मजबूत हैं अगले दौर में जाने के लिए? पटना वाले, यूपी वाले, तमिल तलाईवाज वाले, जयपुर वाले, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, गुजरात वाले निराश ना हो। मेरी भविष्यवाणी नहीं है, सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि ये दो टीम्स पिछले कुछ मैचेस में सबसे ज्यादा संतुलित खेल खेली हैं। बाकी किसी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। कोई भी टीम इस खेल में किसी भी दिन किसी भी टीम को हरा सकती है। लेकिन अगर आप बेंगलुरु बुल्स के और पुनेरी पल्टन के पिछले 4-5 मैच देखें, इनकी परफॉर्मेंस कातिलाना से कम नहीं रही है। तो क्या ये दो टीम्स वाकई में एक तो टॉप 6 में आने का दम रखती हैं, टॉप 2 में रहने का दम रखती हैं और फाइनल खेलने का दम रखती हैं? आपके विचारों का हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन में हार्दिक स्वागत है। दो मैच आज हैं। पहले मैच में दो पड़ोसियों की टक्कर है, दो कजन्स की टक्कर है। हरियाणा स्टीलर्स बनाम दबंग दिल्ली, पड़ोसी पड़ोसी हैं, एक भाषा है, एक खाना है, एक ही एटीट्यूड है। और दूसरे मुकाबले में तो हम सब जानते हैं, बेंगलुरु बुल्स के सामने है पुनेरी पल्टन। और आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये दो मैचेस तो देखने हैं, ये वीडियो भी देखना है, लेकिन अगर अब तक नहीं की है तो क्यों नहीं की? जल्दी से एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कीजिए, कबड्डी में जाइए, दोनों मैचेस खोलिए, खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे। जैसे हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते और बेचते हैं, यहां एक्सचेंज 22 पर आप इन खिलाड़ियों के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। बाकी सारी जानकारी वहां है, बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में। तो जुड़ जाइए इस एक्सचेंज 22 के परिवार के साथ, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले मुकाबले की। पड़ोसियों का मुकाबला है, हरियाणा स्टीलर्स के सामने है दबंग दिल्ली। हरियाणा ने अब तक 15 मैच खेले हैं और 5 जीते हैं। उनके पास 36 पॉइंट हैं, यानी कि आपके पास 7 मैच बाकी हैं। सारे जीत गए तो आप पहुंच जाएंगे 71 पे। 6 मैचेस जीते तो आप पहुंचेंगे 66 पे, यानी 66 तक पहुंचना आपके लिए जरूरी है। 7 में से आपने 6 मैचेस जीतने हैं। टफ बट पॉसिबल। मुश्किल है 7 में से 6 मैच जीतना, लेकिन असंभव कतई नहीं है। 66 का आंकड़ा अगर आपने पार कर लिया और पिछले सीजन का रिकॉर्ड अगर सही हुआ तो हरियाणा स्टीलर पहुंच जाएंगे इस बार प्लेऑफ में। पिछला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स पुनेरी पल्टन से एक तरफा हार के आई है। 41-28 पुनेरी पल्टन ने इनको हराया था। अच्छी बात यह रही कि बेंच से जब प्रपंजन आए, उन्होंने 8 रेड पॉइंट लिए। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि प्रपंजन का खेलना जरूरी है। आपको 3 रेडर चाहिए, एक लेफ्ट रेडर चाहिए पुनेरी पल्टन के खिलाफ। पुनेरी पल्टन के फजल अत्रा चली, पटना के शादलू जो लेफ्ट कॉर्नर हैं, वो लेफ्ट रेडर से परेशान हो सकते हैं। गिरीश अर्नैक भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो प्रपंजन देर आए पर दुरुस्त आए। साथ में आपके दोनों कॉर्नर जोगिंदर और आमिर हुसैन बस्तामी दोनों बढ़िया खेले। और जोगी की जब से वापसी हुई है टीम में, टीम का डिफेंस थोड़ा बेहतर खेला है। खराब बात यह रही कि जो आपके फर्स्ट चॉइस दोनों राइट रेडर हैं, मीतू और मंजीत, नहीं चल पाए। डिफेंस अगर जोगिंदर और आमिर को छोड़ दें या उनको मिला भी लें, 19% टैकल सक्सेस रेट था और 21 फेल टैकल आपने किए। और पुनेरी पल्टन के तेज 3 रेडर्स के सामने आप 21 फेल टैकल नहीं कर सकते। आज दिल्ली के सामने आप ये नहीं कर सकते। दबंग दिल्ली से आपका सामना है। जीत के सूत्र क्या हैं? 3 सूत्र हैं। सबसे पहले तो 4-3 की फॉर्मेशन में आपको जाना पड़ेगा। अगर तो नितिन रावल आपके थर्ड रेडर हैं तो ठीक। अब चूंकि प्रपंजन के पास एक मोमेंटम आ गया है, उनको कॉन्फिडेंस मिल गया है, तो मीतू मंजीत और प्रपंजन को खिलाइए, जोगिंदर को लेफ्ट कॉर्नर रखिए और आपके पास वैरायटी होनी जरूरी है अपने डिफेंस में। सूत्र नंबर 2, आपका जो लेफ्ट साइड का डिफेंस है, जोगिंदर और मोहित कंबाइन होना पड़ेगा। दिखा दिया है पटना ने कि नवीन हो, आशु हो, मंजीत हो, तीनों राइट रेडर आउट हो सकते हैं अगर लेफ्ट कॉर्नर अच्छा खेले। वहां शादलू थे, यहां जोगिंदर हैं, राइट से मोहित का सपोर्ट आना जरूरी। सूत्र नंबर 3, और यह बड़ा सूत्र है क्योंकि विजय मलिक लगातार अच्छा कर रहे हैं दबंग दिल्ली के लिए। हालांकि मुझे हैरानी हुई कि पटना के खिलाफ उन्होंने रेड कम क्यों की।
लेकिन राइट कॉर्नर आमिर हुसैन बस्तामी और लेफ्ट से जयदीप और मोहित की चेन को विजय को दबोचना पड़ेगा। विजय टर्न बड़ा अच्छा करते हैं, तो जयदीप और मोहित की चेन रास्ता ब्लॉक करे, पीछे से आमिर हुसैन उन पे अटैक करें। ये हैं आपके लिए जीत के सूत्र। और एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि जयदीप और मोहित की जोड़ी रहेगी, क्योंकि सामने से जब राइट और लेफ्ट रेडर आएंगे तो इन दोनों कवर्स की मूवमेंट दोनों कॉर्नर्स को हौसला देने वाली है। अब उनके सामने है दबंग दिल्ली, जो अभी कल एक बहुत क्लोज मुकाबला जीत के आए हैं पटना के खिलाफ। कुल मिला के आपने 15 मैच खेल लिए हैं, 7 जीत लिए हैं, 40 पॉइंट आपके हो गए हैं। 7 मैच बाकी हैं और आप मैक्सिमम 75 तक जा सकते हैं, और 7 में से 5 मैच अगर आपने जीत लिए तो 65 तक पहुंच जाएंगे। 65 अंदर भी है बाहर भी है, कुछ गारंटी नहीं है। 5 मैच लगभग आपको प्लेऑफ में ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने 6 मैच जीते तो 70 पॉइंट के साथ मुझे लगता है कि आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो टफ बट पॉसिबल की कैटेगरी में आता है दिल्ली का भी प्लेऑफ में जाना। और पटना पायरेट्स से क्या मुकाबला हुआ, जीती दिल्ली, लेकिन अभी तक चर्चे हो रहे हैं मोहम्मद रेजा शादलू के। दिल्ली के लिए अच्छी बात क्या रही, और दिल्ली के लिए जो अच्छी बात रही प्रभु, वो शादलू की परफॉर्मेंस में किसी को याद ही नहीं रही कि आपके 2 डिफेंडर्स ने हाई फाइव लगाए। राइट कॉर्नर अमित हुड्डा, लेफ्ट कवर आपके विशाल लाठर, यानी एक साइड का डिफेंस बहुत अच्छा चला, लेकिन महफिल लूट के ले गए हमारे शादलू। बुरा क्या हुआ, एक तो आपसे टेक्टिकल गलती हुई। मैंने कल मैच में कहा था राइट रेडर्स के सामने शादलू खतरनाक हैं। नवीन जा रहे हैं, मंजीत जा रहे हैं, आशु जा रहे हैं, उनकी पहली मूवमेंट शादलू की तरफ होती है। वो अगर शादलू से दूर जाएंगे, शादलू पीछे से उनको दबोचेंगे। तो वो रेडर क्या करते थे, नवीन आशु शादलू से दूर नहीं जाते थे, शादलू की तरफ जाते थे उनको टच करने के लिए। शादलू उन पे अटैक करते थे। तो अगर लेफ्ट रेडर आता है तो वो लेफ्ट से यहां शादलू की तरफ मूवमेंट करेगा, टच करके यहां से वापस आ सकता है। विजय मलिक एक बार गए और बहुत देर से गए, तब तक शादलू 7 टैकल कर चुके थे। तो ये एक टेक्टिकल गलती हुई। शादलू के सामने आपने सारे राइट रेडर भेजे और बार बार भेजे, उनको सेट होने का मौका दे दिया। और दूसरी बड़ी बात, ओवरऑल आपके रेडर्स ने मिला के 9 रेड पॉइंट लिए। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, शादलू को आपने सेट होने का मौका दे दिया। जीत के सूत्र 3 है दबंग दिल्ली के लिए। पहला है हौसला बनाए रखना है, क्योंकि ये जीत आपको बहुत ज्यादा खुशी नहीं दे रही है। दिल्ली के कैंप में जो बाद में हाल था, क्योंकि 8 सुपर टैकल अगर आपके खिलाफ कोई कर ले, वो तो भला हो शादलू बाद में एक सुपर रेड नहीं कर गए, वो मैच भी जितवा सकते थे। 2 बार शादलू सेल्फ आउट हुए, दिल्ली की पूरी टीम शादलू को आउट नहीं कर पाई। तो पहला काम करना है कोच हुड्डा साहब को, और अगर उनके साथ कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, दबंग दिल्ली की टीम आई एम श्योर आज शाम मैच खेलते खेलते उन 8 सुपर टैकल्स को भूल चुकी होगी। एक डिफेंडर बार बार जब आपको आउट करता है तो थोड़ा आघात लगता है। तो पहला सूत्र, उस आघात को भुलाइए। ये याद रखिए कि अंत भला था तो सब भला था, मैच आप जीते हैं। नंबर 2, अपने रेडर्स को रोटेट बहुत करना है। आपके पास विजय आ गए हैं, लेफ्ट रेडर आ गए हैं। एक रेड राइट से नवीन करें या आशु करें, फिर विजय करें। राइट रेडर लेफ्ट रेडर दोनों तरफ की डिफेंस को हिलाइए, चाहे वो कल पटना थी जो आप नहीं कर पाए, या यहां पे आज हरियाणा है जिनके सामने आपको करना है। और सूत्र नंबर 3, अमित हुड्डा को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। चाहे वो लेफ्ट रेडर प्रपंजन आए, 2 राइट रेडर मीतू और मंजीत आएंगे, और आपका जो इस साइड का डिफेंस है संदीप ढुल और राइट कवर बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो अमित हुड्डा को ओवरलैप करके खेलना पड़ेगा। आपको संदीप ढुल को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि अगर संदीप ढुल मंजीत और मीतू पे डाइव लगाते हैं तो अमित उनको सपोर्ट देने के लिए आएंगे। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में नवीन हो सकते हैं, क्योंकि नवीन का एक बड़ा प्रदर्शन बाकी है। जैसे प्रदीप नरवाल 2-3 मैच नहीं चले थे, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उन्होंने कर दिया था। क्या नवीन वही काम दिल्ली के लिए कर सकते हैं? और जब नवीन अच्छा काम करते हैं और दिल्ली जीतती है तो उनके फैंस को थोड़ी ज्यादा खुशी होती है। तो अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, बहुत बड़े मुकाबले की। बेंगलुरु बुल्स के सामने है पुनेरी पल्टन। बुल्स पिछले 5 में से 4 मैचेस जीत के आए हैं, 15 मैच खेले हैं, 10 मैच जीते हैं और 56 पॉइंट नहीं, अब तक 56 उनके पॉइंट्स हो चुके हैं। यानी कि जीत आपको सिर्फ 2 और चाहिए, 7 मैच बाकी हैं, सारे जीत गए तो आप 91 के साथ टॉप कर जाएंगे। टॉप 2 में रहना है, लेकिन अगर प्ले ऑफ में जाना है, पिछले साल की 66 पॉइंट्स वाली कट ऑफ के अनुसार आपको 7 में से 2 मैच जीतने हैं प्रभु। वेरी इजी। ये है बेंगलुरु बुल्स का प्ले ऑफ में जाने का, मेरे अनुसार, आप लोगों के भी अनुसार, अब तक का हालचाल।
पिछला मैच आपने गुजरात जायंट्स के साथ खेला, आराम से एक तरफा उनको हराया 45-38 से। अच्छी बातें बहुत सारी हो गई। भरत हुड्डा 18 रेड पॉइंट उन्होंने लिए। तो अच्छी बात ये हो रही है बुल्स के लिए कि भरत हुड्डा अब 10-12 पॉइंट्स वाले खिलाड़ी नहीं रहे, वो एक एक दो दो कदम ऊपर जा रहे हैं। दूसरी अच्छी बात ये हुई कि दोनों सपोर्ट रेडर नीरज नरवाल, विकास कंडोला, दोनों ने अपना अपना काम किया और सारे डिफेंडर्स चले। थोड़ा 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 योगदान सबने दिया। हमारे मयूर कदम भी खेले प्रभु। लेकिन जो बात अच्छी नहीं हुई वो ये कि आपने विरोधी टीम गुजरात जायंट्स को 2 सुपर 10 बनाने अलाउ किए। प्रतीक दहिया और CR60 दोनों ने सुपर 10 लगाए, ये अच्छी बात नहीं है। और कितने 28 रेड पॉइंट आपने उनको कमाने की इजाजत दे दी, यानी डिफेंडर्स ने पॉइंट लिए लेकिन आपने उनको पॉइंट लेने के लिए भी अलाउ किया, जिसमें से मुझे याद है 28 में से 10 उनके बोनस थे। ये गुजरात की हार का कारण बना था, वो अगले मैच में चर्चा करूंगा। जीत के सूत्र क्या है बेंगलुरु बुल्स के लिए? 5 सूत्र दे रहा हूं प्रभु, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। पहला सूत्र, 5-2 की फॉर्मेशन में खेलिए। नीरज नरवाल आज डिफेंस में ज्यादा रोल निभाएं, क्योंकि भरत और विकास कंडोला मिलकर रेडिंग का काम कर लेंगे। और नीरज नरवाल ने क्या करना है, ये दूसरा सूत्र है। लेफ्ट इन पे, राइट इन पे आप खड़े होइए, सामने वाले रेडर को देख के। अगर लेफ्ट रेडर आता है तो आप लेफ्ट इन पे जाइए, राइट रेडर आता है तो राइट इन पे जाइए, ताकि आप वो सरप्राइज अटैक कर पाएं। राइट रेडर मोहित गोयत दौड़ते हुए राइट कॉर्नर की तरफ आएंगे, नीरज सरप्राइज अटैक। आकाश शिंदे, असलम लेफ्ट से राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे, तो यहां से सरप्राइज अटैक। नीरज का आज मुख्य काम यही होना चाहिए, विरोधी टीम के 3 खतरनाक रेडर्स को सरप्राइज अटैक करके आउट करना। तीसरा सूत्र भी डिफेंस में है। क्या आप जीबी मोरे को एक डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट लाएंगे? क्या कभी ऐसा मौका आएगा जब कोच साहब, शेरावत साहब नहीं 6 इधर और 1 इधर 6-1 की फॉर्मेशन से खेलेंगे? नीरज नरवाल को आप सेकंड रेडर और एक डिफेंडर रखिए और जीबी मोरे एक और खिलाड़ी आप ले आइए, क्योंकि पुनेरी पल्टन के तीनों रेडर बहुत फास्ट पेस पे गेम खेलते हैं। वो विरोधी टीम को तितर बितर करने में विश्वास रखते हैं। और जीबी मोरे हुए, नीरज नरवाल हुए, दोनों बहुत ही उपयोगी ऑलराउंडर हैं, रेड भी करते हैं। या आप विकास कंडोला को एज अ डिफेंडर, एज अ रेडिंग ऑलराउंडर के तौर पे यूज कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि 10-1 मिनट जीबी मोरे वाला एक्सपेरिमेंट भी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है यही टीम आपको आगे फाइनल में मिल जाए, तो एक प्लान बन जाएगा इनके खिलाफ। 3 सूत्र हो गए, 2 बाकी हैं, 2 हैं रेडर्स के। विकास कंडोला आप चूंकि लेफ्ट से रेड करते हैं और इनका सबसे प्यारा स्किल मुझे जो लगता है वो है रनिंग हैंड टच। लेफ्ट इन और लेफ्ट कॉर्नर को जो करते हैं, लेफ्ट इन पे कौन खड़े होंगे? असलम इनामदार। लेफ्ट कॉर्नर पे कौन खड़े होंगे? फजल अत्रा चली। फजल को शिकार बनाइए। फजल पिछले 1-2 मैचेस में आपने नोट किया होगा कि ज्यादा अब रिस्क नहीं ले रहे, ज्यादा एडवांस टैकल नहीं कर रहे, वो ज्यादा टाइम मैट पे बिताने की कोशिश करते हैं, जिससे टीम के डिफेंस को बल मिलता है। तो विकास कंडोला मेरे भाई, आपने वही काम करना है, उनको बाहर रखना है। 5वां सूत्र भी डिफेंस का है, क्योंकि सामने जो टीम है वो रेडिंग हैवी टीम है। ये सूत्र है लेफ्ट कवर महेंद्र और राइट कॉर्नर सौरभ नांदल के लिए, क्योंकि सामने से 2 लेफ्ट रेडर आएंगे, आकाश शिंदे और असलम। उनको साइड से देखो ना, पता ही नहीं चलता कौन असलम है कौन आकाश। एक जैसी हाइट है, एक जैसी स्पीड है, एक जैसे स्किल हैं और बोनस छोड़ते नहीं है। महेंद्र के पिछले 2 मैच अच्छे नहीं रहे, पर कमाल के खिलाड़ी हैं, मुझे बहुत पसंद है। सौरभ नांदल लगातार अच्छा खेल रहे हैं, तो आप दोनों की जोड़ी ने अग्रेसिव खेलना है। महेंद्र बाहर एकदम समझ लीजिए कि हाफ लाइन के आसपास खड़े हों, सौरभ नांदल पूरी बोनस लाइन कवर करके खड़े हों, ताकि दोनों लेफ्ट रेडर्स पे थोड़ा सा खौफ बने। एक बार अगर महेंद्र ने आपको ब्लॉक कर लिया या डैश कर लिया या सौरभ नांदल ने डाइव लगा दी, तो रेडर के मन में खौफ रहता है कि यार ये डिफेंस बड़ी अच्छा खेल रही है। लेकिन एक्स फैक्टर कौन अच्छा खेलेगा? मुझे लगता है विकास कंडोला। अब मैं कह रहा हूं विकास कंडोला को थोड़ी देर जीबी मोरे से सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेकिन विकास कंडोला का मेरे लिए इस मैच में सबसे बड़ा रोल है फजल को आउट करने का। पुनेरी पल्टन को हराने का सबसे बड़ा सूत्र है कि फजल को बाहर रखिए। वो काम क्या विकास कंडोला कर पाएंगे? पुनेरी पल्टन पे आ जाइए, अद्भुत टीम है। हालांकि इनके पिछले 5 मैच देखें, लॉस विन और विन, यानी पिछले 5 मैचों में 2 मैच ये हारे हैं। पर अच्छी बात ये कि जो जीत रहे हैं, अब इनको बड़ी बड़ी जीत मिल रही है। 15 मैच खेले हैं, 9 जीते हैं, 54 पॉइंट हैं। मैच बचे कितने इनके? 7। सारे जीते तो 89 के साथ आप नंबर 2 पे आ सकते हैं, लेकिन 3 अगर जीत गए तो 54 में 15 ऐड कर दीजिए, 69 जो शुभम शिंदे का जर्सी नंबर है, आप आराम से पहुंच जाएंगे। 2 जीत गए तो 64, 50-50 है। 7 में से 3 मैच जीतने हैं, इजी। मेरे लिए इनका प्लेऑफ में पहुंचना इजी। आप लोगों के लिए वेरी इजी, इजी या टफ, बताइए अपने कमेंट सेक्शन में।
पिछला मैच जो आपने खेला हरियाणा स्टीलर्स को धो दिया था, 41-28 से उनको पीटा था। अच्छी बातें क्या हुई, तीनों खिलाड़ी चले। असलम 7 रेड पॉइंट, 3 टैकल पॉइंट, आकाश 7 रेड पॉइंट। यस, आकाश शिंदे अब फर्स्ट 7 में खेल रहे हैं। मोहित गोयत 9 रेड पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट, तीनों रेडर चले और 3 में से 2 ने तो ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उनके साथ साथ अभिनेश नादराजन बहुत बढ़िया खेले, बहुत कमाल के डैश मार रहे थे, चेन टैकल कर रहे थे, 4 पॉइंट लिए। कैप्टन फजल सेफ खेले लेकिन अच्छा खेले, 3 पॉइंट आपको भी मिले। जो बात अच्छी नहीं हुई वो ये कि आपके लेफ्ट कवर संकेत सावंत 2 पॉइंट लिए, 4 बार आउट हुए। राइट कॉर्नर सोमवीर 1 पॉइंट लिया, 2 बार आउट हुए। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था ये पुनेरी पल्टन का। जीत के सूत्र क्या हैं इस टीम के लिए? इनके लिए 3 सूत्र हैं। पहला ये कि अपनी मजबूती पे खेलिए। आपकी मजबूती क्या है? आपके 3 कमाल के रेडर असलम, आकाश, मोहित, खुला छोड़ दीजिए उनको, एक के बाद एक। फजल रोटेट बड़ा अच्छा करते हैं, पहली रेड असलम, दूसरी रेड आकाश, तीसरी रेड मोहित। तीनों रेडर को राइट से लेफ्ट से ऐसा लगता है मतलब यहां से मिसाइल वहां से मिसाइल चल रही है। अद्भुत गति से खेलते हैं, उसी गति से खेलिए। उसका दूसरा कारण यह है कि बुल्स की डिफेंस जिस मैच में नहीं चलती वो नहीं जीत पाते। उनके रेडर उनको 35 पॉइंट नहीं लाके देते, तो आपने उनकी डिफेंस को तोड़ना है। और शुरुआत अगर आपने अग्रेसिव की, अगर महेंद्र सौरभ नांदल की जोड़ी को तोड़ा, अगर अमन पे प्रेशर डाला, तो ये डिफेंस क्रैक होती है। शुरू के 5 मिनट में ऑल आउट दीजिए, अगले 10 मिनट में एक और ऑल आउट दीजिए, पहले हाफ में ही मैच अपनी मुट्ठी में कीजिए। बोल जैसा आसानी से होने नहीं देंगे, लेकिन कोशिश आपने करनी है। सूत्र नंबर 2 है भरत हुड्डा को, स्पेशली असलम, ये आपके ऊपर मुनस्सर करता है। भरत हुड्डा को जाके डिफेंस में टारगेट करें, क्योंकि भरत हुड्डा जब रेड करने आएंगे तो उनको टैकल करना मुश्किल है। वो अब बड़े बड़े पॉइंट ले रहे हैं, वो बॉक लाइन और बोनस लाइन से भी एस्केप कर जाते हैं। तो रेडिंग में उनको पकड़ने के बजाय जब असलम रेड करने जाएं, क्योंकि स्पीडी इतने हैं, अंदर जाके रनिंग हैंड टच करना उनको आता है, भरत हुड्डा को वहां उनके डिफेंस में जाके टारगेट करें। और नंबर 3, फजल, जैसा आप संयम बना के रख रहे हैं वैसा संयम बनाइए। ब्रो, प्ले पेशिएंट गेम, बी पेशियंस, नो टैकल, नो प्रॉब्लम, स्टे ऑन द मैट, गाइड योर यंगस्टर्स, टेल देम ब्रो, गो देयर, रनिंग हैंड टच, फुल पावर, नो प्रॉब्लम। दिस इज द सूत्र फॉर यू फजल ब्रो। Be on the mat, play the patient game, no tackles, no problem, you are a king, you are sultan and you will lead your team to victory. X फैक्टर कौन रहेगा इस मुकाबले में? असलम इनामदार रहेंगे, 2 कारणों से। एक तो कमाल के ऑलराउंडर हैं, 6, 7, 8 रेड पॉइंट लाएंगे, 1, 2 टैकल पॉइंट लाएंगे, 3, 4 असिस्ट करेंगे। और भरत हुड्डा को अगर आपने अपनी रेड में उनके डिफेंस में टारगेट कर लिया तो मजा आ जाएगा। आप प्रभु लोगों को मजा कैसे आएगा? आप जाइए एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कीजिए, दोनों मैचेस खोलिए और खिलाड़ी कौन कौन से खरीदने हैं नोट कर लीजिए। हरियाणा स्टीलर में मंजीत होने चाहिए, मीतू होने चाहिए और साथ में जोगिंदर नरवाल, ये 3 खिलाड़ी जरूर होने चाहिए। दबंग दिल्ली के लिए रेडर्स की जोड़ी नवीन और विजय मलिक जरूर खरीदिए। बेंगलुरु बुल्स के लिए आपको पता है भरत हुड्डा आप मिस नहीं कर सकते, नीरज नरवाल आप मिस नहीं कर सकते और सौरभ नांदल, ये 3 खिलाड़ी आप मिस नहीं कर सकते। और पुनेरी पल्टन, चौकड़ी, आप सब जानते हैं, असलम, आकाश, मोहित और फैजल, सबका बदला लेंगे ये। और आप लोग जो प्यार बरसा रहे हैं कमेंट्स में, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। प्ले ऑफ की रेस जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हम सबके दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं कि हमारी फेवरेट टीमें आगे जाएंगी या नहीं। अच्छा, मेरी सारी फेवरेट टीमें हैं, आपकी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।